युवा कांग्रेस की ओर से आत्मिक शांति के लिए किया गया हवन यज्ञ। जी हां, हम आपको जानकारी दे दें, करनाल के जाटो गेट पर युवा कांग्रेस की ओर से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए शुभकर्ण और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की मौत के बाद उनकी आत्माई शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, कांग्रेस के युवा नेता रघुवीर संधू, कांग्रेस के युवा प्रदेश सचिव अंशुल लाठर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस मौके पर अंशुल लाठर ने जानकारी देते हुए बताया कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी और किसान आंदोलन के दौरान मारे गए शुभकर्ण की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया है और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना की गई है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते स्वाहा। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु स्वाहा। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु स्वाहा। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु स्वाहा। और नफे सिंह राठी जो पूर्व विधायक रहे और साथ ही साथ इस समय इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या मामले में और खनौरी बॉर्डर पर जिस युवा किसान शुभकर्ण की मौत हुई उसको लेकर, उनकी आत्मा की शांति को लेकर करनाल में आज हवन यज्ञ किया गया। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हवन यज्ञ किया गया है, किस बात को लेकर आप में रोष है, गुस्सा है? देखिए, 5 दिन पहले 500 मीटर अंदर घुसकर हमारे किसानों के ऊपर जो गोली चलाई गई, उसमें हमारा एक किसान शुभकर्म शहीद हुआ। उसकी आत्मिक शांति के लिए और 3 दिन पहले जो हमारे पूर्व विधायक 2 बार विधायक रहे हो, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। 50 के करीब गोलियां मारी गई। उनकी हत्या को लेकर उनकी आत्मिक शांति के लिए आज हमने हवन यज्ञ किया और सरकार का फेलियर मानते हैं। हम फेलियर मानते हैं मनोहर खट्टर जी का, जो ये कह रहे थे सरकार में अमन शांति है। ये अमन शांति है? 40 की गोली पूरा विधायक को मार दी गई, जिसने 3 महीने पहले अपनी सिक्योरिटी की मांग की थी कि ये कहा था कि मेरे को जान का खतरा है। उसकी अगर गोली मार दी जाती है तो अनिल विज को फौरन रिजाइन करना चाहिए और मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को हरियाणा के किसानों से और पंजाब के किसानों में जो 500 मीटर अंदर घुसकर गोली मार के हत्या कर दी शुभकर्म से, उससे माफी मांगनी चाहिए और उनकी जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि साफ सजा मिले और कह देना चाहिए हमारे पुलिस से गलती हुई है, मांगना चाहिए। अगर नहीं मानते, आने वाले चुनाव में या जो 2 तिहाई हुई है, इनके कफन में आखिरी कील सबक होगा। सीबीआई जांच की अब बात की गई थी, सीबीआई जांच के लिए सरकार राजी हो गई है। अब तो मामला शांत हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, जिन लोगों की हत्या हुई है, चाहे नफे सिंह राठी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष, वो अपनी जान से चले गए। उनका परिवार पीछे किस तरह से सीबीआई इंक्वायरी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको कैसे कहां से नफे सिंह राठी को लेकर आएंगे, उनके परिवार को देंगे, ये तो सारी बातें उनके जाने के बाद की हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, गृह मंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं, नफे सिंह राठी जो एक्स MLA के भी प्रधान थे एसोसिएशन के, उन्होंने मांग की थी कि मुझे धमकियां आ रही हैं, मुझे सुरक्षा दी जाए। वो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, किस लिए नहीं दी गई, किसकी सिफारिश पर दी गई? आज उंगलियां उठ रही हैं कि भाजपा के कुछ नेताओं के इशारे पे गैंगवार के कारण नफे सिंह राठी की हत्या हुई है। तो इसका हर्जाना आज अपने गृह मंत्री को इस्तीफा देकर करना चाहिए। और ये सब गुंडागर्दी का राज है पूरे प्रदेश के अंदर। बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और निहत्थे किसानों को जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं शांतिप्रिय तरीके से, पंजाब में 500 मीटर अंदर जाकर के किसान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये जंगल राज नहीं तो क्या कहेंगे? उधर से गैंगवार गुंडे हत्या कर रहे हैं, इधर से पुलिस किसानों की हत्या कर रही है। ये आज प्रदेश के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है। कोई भी वर्ग इसमें आगे आकर बोलना नहीं चाहता और इस चीज़ के लिए आज हमने जो हवन यज्ञ रखा है, प्रदेश में शांति बनी रहे और इनको जो बुद्धिहीन और निकम्मी सरकार है, इनको भी भगवान कोई ना कोई तो शांति बनी रहे, इसके लिए हवन यज्ञ किया गया। किस तरीके से सांत्वना दी गई है, क्या बात आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हम तो सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि हाल फिलहाल तो किसानों की जो भी मांग है वो सभी मांगे पूरी करी जाए।
क्योंकि हम नहीं चाहते आगे भी किसी निहत्थे किसान के ऊपर ऐसे सरकारी गोली से वार हो और किसान अपनी जान गंवा बैठे। वह सरकार से ये भी मांग करेंगे कि जो नफे सिंह राठी जी जो कि एक प्रदेश अध्यक्ष थे किसी बड़ी पार्टी के, रूलिंग पार्टी के, जिस पार्टी का हरियाणा पर राज रहा हो और 2 बार एमएलए रहे थे, उनकी ऐसे सड़क पर सरेआम हत्या कर दी गई 40 गोलियां मार के, तो आप और मेरे जैसे आम जन की तो क्या वैल्यू है। कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो चुकी है, ठप हो चुकी है। एक तरफ खट्टर साहब जो कि अपने सिर के ऊपर ताज तक नहीं रखना देना चाहते, जो कि लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को भी कह देते कि तेरी गर्दन काट दूंगा। दूसरी तरफ उनसे प्रोटेक्शन 2 महीने से मांग रहे थे राठी साहब, लेकिन 2 महीने से उनको प्रोटेक्शन देने का बिल्कुल भी कार्य नहीं किया। उनको खुला छोड़ दिया गया हथियारों के आगे, और हथियारों ने जो कि अपनी मां को रख रहे थे। गुस्सा है तमाम लोगों में, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। किस तरीके से आज आप लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? आज हमारे बीच में मेरा भाई अंशुल राठौर ने जो ये हवन का कार्यक्रम किया है, ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारे 2 नौजवान साथी हमारे से बिछड़ गए हैं, उनकी आत्मा को शांति के लिए ये हवन यज्ञ रखा गया है। हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे, इन दोनों आत्माओं को भगवान शांति दे, इनके परिवार के ऊपर जो पहाड़ रूपी दुख अचानक आन पड़ा है उन्हें सहन करने की ताकत दे। और खट्टर सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि अब भी समझ जाए तो अच्छा है, क्योंकि किसान अब तो 4 या 5 आदमी गए हैं, कल को और ज़्यादा चले जाएंगे। पिछली बार किसानों में 700 बंदे चले गए थे। इस खट्टर सरकार के जरा भी जू नहीं रहेंगी, लेकिन इसे बंदे मरवाने में पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है। जिन लोगों के या जिन औरतों के भाई चले जाते हैं, जिन माँ का बेटा चला गया, आज उनके परिवारों से पूछा जाए तब पता लगे। अगर इसका कोई भाई या बहन चली जाती तो आज इसे पता लगता क्या दुख मिलता। किया है आज जी सरकार, देखिए ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति चमकाने वाली भाजपा सरकार ने हरियाणा में जब आया तो यहाँ हिंदू मुस्लिम ना देख के जाट नॉन जाट की राजनीति करी थी, जिसके आप सभी गवाह हैं। तो ये तो अपने नारे को पूर्णता दे रहे हैं। जाट और नॉन चिन्हित कर करके जाट कौम को मारा जा रहा है। इतने बड़े पदों पे आपने उनकी जान नहीं बख्शी, तो छोटे पदों पे नहीं है, जो छोटे लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, जो छोटा छोटा काम धंधा करें, उनके साथ तो पता नहीं क्या बीतरी होगी। क्योंकि ये हिंसा के ऊपर राजनीति, मॉब लीचिंग बड़ा आम काम रहा है इस सरकार के अंदर। तो हिंसा के पे आधारित सरकार जो टिकी हुई है, मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। मैं परमात्मा से गुजारिश करती हूँ इस हवन के माध्यम से कि उन दोनों दिवंगतों की आत्मा को तो शांति दे और इस सरकार को सजा जरूर दे, क्योंकि किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी का पिता छीन लेना बहुत बड़ा अपराध है। उसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं हो सकती।